बहुत लंबा जाम है, इसका मतलब तो ये मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इतनी ज़्यादा आगे भी जा पाएंगे। हो सकता है शायद ये वाला रास्ता हो जिसमें कि भाई देखो, ओ भाई साहब, प्रेशर देख रहे हो नदी का भाई, क्या तगड़ा प्रेशर बह रहा भाई, क्या ही तगड़ा प्रेशर। गाइस देख रहे हो, ये वही वाली जगह है जहाँ पर तो लैंडस्लाइड हुई थी ना अभी कुछ दिन पहले। भाई क्या खतरनाक हाल हुआ पड़ा है। ये बाइक चलाई है मेरे भाई ने, सैल्यूट है मेरे भाई को, सैल्यूट, क्या बात है भाई। ये ऐसे ऐसे अचीवमेंट कर दिया है भाई साहब इस बार, तो इस चीज़ को देख के ऐसा लगता है कि भाई इस बार कुछ कर गुजर जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चढ़ा दो मुझ पे, चढ़ा दो मुझ पे, चढ़ा दो। ओके जी गाइज, अब समय आ चुका है चेन ल्यूब करने का। यहाँ पे भैया करनी है पहले अपनी बाइक की चेन ल्यूब। भाई आना देते घुमाना बड़ा खराब हो रहा भाई। ओके गाइस, चेन हो गई ल्यूब। चेन की हालत हुई पड़ी थी भाई, कुछ इस तरीके की बिल्कुल सूखी पड़ी है भाई, तो थोड़ी बहुत तो ल्यूब हो गई है। और आगे चल के जहाँ पे रुकेंगे, जहाँ पे स्टे करेंगे, वहाँ पे देखते हैं, फिर इसको थोड़ा सा वॉश भी करवाएंगे जिससे कि थोड़ी सी कंडीशन सही हो जाए। और गाइस जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जा रही है। मतलब थोड़ी ही दूर का और सफ़र रह गया है इन लोंडों का, बस थोड़ा सा ही टाइम और है। बस वाले भैया भी इधर से निकल के जा रहे हैं भैया, बिल्कुल चिपका के। बस निकलते हैं फिर। अभी जहाँ पे हमने रोक रखी है ना, बिल्कुल वो हाईवे टाइप है भाई साहब। ऐसे ऐसे करके लेके जा रहे हैं ना, बिल्कुल यहाँ से मिला के ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं भाई साहब। हमें भी डर लगने लगा इससे पहले कि भाई साहब कोई हमें टच करके भागे, इससे पहले हम ही निकल लेते हैं यहाँ से। अरे बाप रे, चलो लेट्स गो गाइस। ओहो गाइस, अभी क्या है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा होने शुरू हो गई है। ये गर्मी सिर्फ क्या है, पठानकोट और जम्मू तक की गर्मी है। उसके बाद जैसे ही बनिहाल वगैरह पहुँचते हैं ना, चिनानी टनल पार कर लेते हैं, उसके बाद ये जो गर्मी है ना भाई, ये कम होने वाली है। तो अभी तो फ़िलहाल गर्मी को झेलना पड़ेगा, और उसके बाद फिर अपने को बढ़िया हिसाब मिलने वाला है। और गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको भाई, देखो खेत ही खेत है भाई साहब, खेत ही खेत। यहाँ पे तो देख रहे हो, पूरे इधर से लेके इधर तक खेत ही खेत है, और इधर हाईवे, और इधर अपने सारे लोग। पहले भैया पियेंगे पानी। सबसे मेन चीज़ ये है कि देख रहे हो कितना बड़ा भाई साहब टैंकर है अपने पास पानी का। पानी की कमी नहीं है अपने पास, पानी भरपूर मात्रा में है। सलमान भाई रुको, बाइक पे से कपड़ा लिया हो, इसको कपड़ा मारना, इसको रख दो सब सामान। ओहो भाई साहब, पानी पी के जो मज़ा आया ना, इस जैसी चीज़ और कोई नहीं है भाई। देखो सही बता रहा हूँ मैं, कितनी भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, कितनी भी कोई भी चीज़ आप ले लो, जूस वगैरह, लेकिन पानी से बढ़िया कुछ नहीं है भाई साहब। बस थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद ना फिर निकलेंगे तीर यहाँ से। पठानकोट पार करते हुए जम्मू पहुँचना है। पहले जम्मू पहुँचते हैं, फिर अपनी चीज़ें सारी ना ईज़ी और नॉर्मल होती चली जाएगी। तो
अपना जो टारगेट है वो 2 बजे तक का है बनिहाल का, तो मे बी हो सकता है कि हम 2 बजे या फिर 2 बजे के बाद पहुँचे बनिहाल, हो सकता है। लेकिन लेट्स ट्राई गाइस कि हम लोग ऑन टाइम पहुँचे। अगर गर्मी वगैरह का हिसाब ज़्यादा होता है तो भाई देखो कुछ जगह पे क्या है ना कि अपने को रुकना पड़ सकता है पानी के ब्रेक के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, जैसे भूख वगैरह लगती है, और हल्की हल्की नींद भी आने लगी है क्योंकि गाड़ी जो है अपनी, बाइक जो है अपनी गाइस 10 बजे से चल रही है कंटिन्यू। कुछ जगह पे रुक रहे हैं, कुछ जगह पे मतलब कुछ जगह पे रुक रहे हैं। बहुत ही कम पॉइंट्स है जहाँ पे हम 10 15 मिनट के लिए रुक रहे हैं, आधे घंटे के लिए, बस इससे ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो गाइस करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके गाइस, ओके लेट्स गो गाइस। अब निकलने का समय आ गया है, रेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से सीधे कोशिश रहेगी कि बनिहाल तक ही स्टॉप रहे, लेकिन अगर पॉसिबल रहा तो अगर पॉसिबल रहा तो हो पाएगा, वरना तो। और अभी टाइम हो रहा है 9:58 हो रहे हैं, तो यानी कि 10 ही बज गए, ऑलमोस्ट 10 ही बज गए। तो अब 10 बजे से बाइक का हिसाब रहने वाला है बहुत ज़्यादा कैड़ा। अगर टाइम रहते हुए हम पहुंच गए, मोस्ट प्रॉबली हम लोग कोशिश करेंगे कि 4-5 बजे तक पहुंच जाएं। वैसे कोशिश रहेगी क्योंकि 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है गाइस, और 5 घंटे भाई कैड़े रहने वाले हैं यहाँ पे। डेढ़ 150 किलोमीटर खींच दो बाइक को। हाँ, जब भी बहुत देर में पहुंचेंगे हम लोग, 5 बज जाएंगे। वहाँ तक तो पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वो पार करना भी ज़रूरी है अभी। लो जी गाइस, फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं जम्मू। और जम्मू में पहुंचते ही भाई साहब हमारे जो सिम के जो नेटवर्क है ना वो चले जाएंगे, और यहाँ से पहाड़ वाला जो रास्ता है थोड़ा बहुत वो शुरू हो जाएगा। और भाई लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी भी, अब ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो गई है। वैसे नीचे वाले जो सरफेस था वहाँ पे थोड़ा तो कम था, लेकिन गाइस यहाँ पे गर्मी भाई कैडी वाली गर्मी हो रही है। और रास्ते देख रहे हो क्या प्यारे हैं भाई, लीन करने में ना क्या मज़ा आ रहा है। ओहो हो, ये होती है भाई साहब असली राइड। और बाइक, क्या बात है जी, क्या बात है भाई साहब, नज़ारा देखो सामने का, क्या बात है। सामने मौसम जो है वो कुछ बढ़िया सा दिखाई दे रहा है। सामने का जो मौसम है थोड़ा सा अच्छा सा दिखाई दे रहा है, मतलब ओहो हो भाई साहब, ये रास्ता आते ही ना भाई दिल खुश कर जाता है। लेकिन थोड़ी देर का है। धर्मशाला अगर आप जाओगे तो राइट होते हुए जाओगे गाइस, 84 किलोमीटर पड़ने वाला है आपको अगर आप जाते हो तो। वैसे तो हमें तो सीधे ही जाना है। ओहो हो, पहाड़ वाले रास्ते स्टार्ट हो गए हैं जी, पहाड़ वाले, क्या बात है। जम्मू 110 किलोमीटर बस, तो वो टोल तो आने वाला है वैसे। नहीं अब आ जाएगा। लो जी गाइस, फाइनली भाई साहब जम्मू के टोल पे पहुंचने वाले हैं। और गाइस ब्रिज देखो जी, ब्रिज देखो, हम तो देख चुके हैं लेकिन फिर से आप देखो भाई, सामने बढ़िया पहाड़, लेकिन अभी गर्मी वाले पहाड़ हैं भाई। उसके आगे जो पहाड़ शुरू होंगे वो थोड़े से ठंडे वाले शुरू होंगे। अब यहाँ पे आगे हमारे जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से हमारा जो सिग्नल है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो जी पहुँच चुके हैं जम्मू के अंदर, मतलब हम लोग एंटर कर चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ से अब सिग्नल आउट होगा गाइस।
हाँ यहीं पे ही आएंगे, काफ़ी सारी मार्केट है यहाँ पे। एरा आ गई हूँ मैं तो। नहीं मैप लगा रखा है मैंने। हाँ तो फाइनली गाइज वी आर एंटरिंग द जम्मू एंड कश्मीर, और वो भी कितने घंटे में, 12 घंटे में है ना, 12 घंटे में भाई साहब। रात के 10 बजे चले थे और 10 साढ़े 10 बजे चले थे और 10:30 का ही टाइम हो रहा है, 10:50 का। और भाई क्या ज़बरदस्त, मतलब अभी तक का एक रिकॉर्ड बन चुका है वाला, कि जो हमने नॉन स्टॉप जो बाइक चलाई है ना, उसमें हमने अपने मेरठ से लेके और जम्मू तक भाई नॉन स्टॉप जो बाइक चलाई है ना भाई, कैड़ा हिसाब हो गया भाई साहब, कैड़ा। हो लेकिन गर्मी भाई कैड़ी गर्मी है। और देखते हैं खाने पीने का हिसाब यहाँ पे, लेकिन पकौड़ी वकौड़ी मिलेंगी यहाँ तो सब जगह को। मैंने धीमी कर रखी है पकौड़ी के अलावा तो कुछ मिल ही नहीं रहा यहाँ पे। क्या करना है भाई? ये पीले क्या है? जलजीरा? हाँ ये पिलवा, जुनेद भाई कह रहे हैं। हाँ अरे बिल्कुल पियेंगे। हो भाई साहब क्या बात है। ये बाइक चलाई है मेरे भाई ने, सैल्यूट है मेरे भाई को, सैल्यूट। क्या बात है भाई, ये ऐसे अचीवमेंट कर दी है भाई साहब इस बार। तो इस चीज़ को देख के ऐसा लगता है कि भाई इस बार कुछ कर गुजर जाएंगे। और अभी अपने 2 राइडर और आ रहे हैं, वो पता नहीं किधर की साइड है, आई थिंक सो वो मेरे ख्याल से वो आ रहे हैं। आ जाओ, चढ़ा दो मुझ पे, चढ़ा दो हाँ मुशीर भाई क्या बात है भाई साहब। मेरठ से लेके पूरा जम्मू में लगा दी हमने, सिर्फ मात्र 12 घंटे में भाई साहब गाड़ी, मात्र 12 घंटे में। कितना तगड़ा अचीवमेंट है भाई साहब ये वाला, नॉन स्टॉप चलाने का हिसाब। हो चलो भैया अब लेने की बारी है। ये क्या है? जम्मू में ही एंटर हो गए हैं, टोल जस्ट क्रॉस किया है। सारे अपने प्रीपेड के जितने भी कनेक्शन थे ना वो सब यहाँ पे ऑफ होते हैं। और जस्ट अभी हम लोग गाइस क्या है, ये हम लोग आए भैया ये पीने के लिए। क्या लस्सी भी हो गए? लस्सी थोड़ी ना इनके पास तो ना लस्सी भी है, फेंट देंगे इसको। अच्छा लस्सी जी। बन जाएगी। लस्सी भी है, फिलहाल तो जूस है मौसमी का जूस भी है। लो जी, बिरयानी क्या भी है। लो मुशीर भाई, ये लो ओहो भाई गिरे जा रहा है। तो क्या है इसमें, क्या डाला हुआ है? सो जी गाइस फाइनली हम लोग ना उधमपुर वाले रास्ते पे आ चुके हैं। और जैसा रास्ता ये भाई 4 साल पहले था ना, आज भी ऐसा का ऐसा ही रास्ता है ये। कुछ भी अभी तक यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही रास्ता, ना प्रॉपर अभी तक बना है, ना ही भाई इसका कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है। और ये रोड जैसी पहले थी ना, सेम एज इट इज़ ऐसी की ऐसी है अब भी। पर थोड़ा सी यही तो प्रॉब्लम है यहाँ की, अगर ये वाली रोड ठीक हो जाए ना तो काफ़ी हद तक जो बनिहाल वाला रास्ता है ना, उधमपुर वाला, वो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हालत खस्ता है भाई, टोटली ऑफ रोड है। और कहीं कहीं पे पैच अच्छे हैं, लेकिन कहीं पे भाई बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही वर्स्ट पैच है भाई। और पहाड़ों की जो शेप है ना, ये भाई चेंज होने लग जाती। तो ये पहाड़ों की जो शेप है ना गाइस, ये यहाँ से चेंज होने लग जाएगी। और इनका रंग, इनके भाई स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें आपको चेंज होने लग जाएगी। उधमपुर है यहाँ से 68 किलोमीटर। और गाइस देख रहे हो बिल्कुल डेजर्ट वाले पहाड़ हैं, बिल्कुल डेजर्ट वाले।
अब रोड कहीं कहीं पे अच्छी है, अपनी स्पीड चलेगी बढ़िया, लेकिन गाइस क्या है कि गड्ढे वड्ढे ऐसे हैं ना जैसे स्पीड हो गई। और ये देख लो भाई, ये भाई देखो ट्रक ना, ये नीचे गया भाई, क्रैश हुआ भाई ये ट्रक भी। या तो पी के चला रहा होगा कोई, अब कैसे चला रहा होगा आई डोंट नो, लेकिन भाई यहाँ पे बहुत रिस्की वाला हिसाब है। 1 मिनट के लिए भी आपका भाई कॉन्शियस माइंड जो है ना, 1 मिनट के लिए भी भटका ना भाई, आप ना सीधे क्रैश होने के भाई चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे आपके। तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली तरीके से चलानी पड़ती है यहाँ पे, और चीज़ें बहुत ही अलग हुई पड़ी है भाई यहाँ पे। उधमपुर से रह गए हैं हम लोग 19 किलोमीटर, और ये ब्रिज हमेशा की तरह वैसा का वैसा ही है भाई। और आगे भी एक ब्रिज है जिस पर से हम निकलेंगे, और जो ये मेरे सामने वाला जो ब्रिज जाता है इसके ऊपर से जो चलती है ना ट्रेन वगैरह निकलती है, सबसे हाईएस्ट ब्रिज है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है इसकी। और गाइस ये वाला ब्रिज भी जो है ना, ये भी बहुत पुराना बना हुआ है, और इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा ऊंची है। और पहाड़ देखो भाई, बिल्कुल पत्थर, प्योर पत्थर वाले जो पहाड़ है ना भाई, वो ये देखो। और पूरा उधमपुर का जो रास्ता है ना भाई, पूरा ऊबड़ खाबड़, कहीं पे रोड ठीक है, कहीं पे रोड भाई बिल्कुल ही बेकार। और ये वाला जो ब्रिज है ना, ये सबसे हाईएस्ट ब्रिज है भाई यहाँ का। बस उधमपुर जैसे ही पहुँच जाएंगे वैसे ही एक बढ़िया हाईवे लग जाएगा। तो यहाँ का जो हाईवे की जो कंडीशन है ना, मतलब रोड्स की जो कंडीशन है, कहीं कहीं पे तो अच्छी है, कहीं कहीं पे गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। फाइनली गाइस हम लोग आ गए उधमपुर। जो ऐसा रास्ता था ना कैड़ा वाला भाई, उस रास्ते को हमने क्रॉस कर लिया है। अब आए हैं बढ़िया हाईवे पे, और यहाँ पर बाइक सही चलने वाली है भाई। बहुत ही गंदा रास्ता है उधमपुर से पहले वाला जो रास्ता है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा गंदा भाई। रोड ठीक ठाक है, बहुत मतलब बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक है। और बाकी फिर भैया रोड ऐसी है। अब यहाँ की रोड जो है ना, बनिहाल तक तो अपने को ऐसी ही रोड मिलेगी, अब बढ़िया रोड है यार। कम से कम उस रोड पे भाई कम से कम 2 घंटे भाई बाइक चलाने के बाद, 2-2.5 घंटे बाइक चलाने के बाद हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उस वाले रोड पे। रोड अपने को भाई ऐसी ही रोड चाहिए, और ऐसी रोड पे जो चलाने का जो सुकून है, जो मज़ा है ना भाई, वो अलग ही नेक्स्ट लेवल का है। तो जी गाइस, चिनानी टनल है यहाँ से 21 किलोमीटर, पटनी टॉप 45, और रामबन 4 किलोमीटर, श्रीनगर है हमारा 186 किलोमीटर। तो यहाँ से चिनानी टनल पहले पड़ेगी, जो कि गाइस 21 किलोमीटर है। तो 21 किलोमीटर का हिसाब देखेंगे क्या रहता है। ओहो, यहाँ पर भाई देखते हैं क्या मिलता है अपने को। यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ही हैं, तो अपने को क्या मिलेगा बढ़िया सा खाने को, ये देखना है। बढ़िया, चलो जी गाइस अंदर चलते हैं, फिर बाकी की बातें वहीं करेंगे गाइस, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ। देखो बहुत देर से भूख लग रही थी एक प्रॉपर मील को खाए हुए, तो जिस होटल में हम आए वहाँ पे हमने खाई है बिरयानी, वो भी चिकन बिरयानी भाई, ज़बरदस्त टेस्ट। और कम से कम 2 प्लेट मैंने खा ली, 2 प्लेट समन ने खा ली हैं। और खाते खाते भाई साहब अब ऐसा हो गया है हिसाब कि अब अगर हम रूम ले लें तो रूम लेके हम सो जाएंगे भाई साहब, ऐसा हिसाब हो गया है। तो
बनिहाल यहाँ से 184 किलोमीटर रह गए हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग बाइक को खींच दें, लेकिन लगता नहीं है कि हम इतना खींच पाएंगे आज, क्योंकि रात को 10 बजे 10:30 बजे से चले और अब बज चुके हैं 3:40 हो चुके हैं गाइस। तो पॉसिबल मुझे लगता नहीं है। बाइक्स पूरी लोड्स वगैरह हैं। थोड़ी देर में बस हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और भाई अब बॉडी पूरी तरीके से भाई थक चुकी है, उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए अब। बाकी देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। बाकी आप लोग साथ रहेंगे। इसके बाद हमारे आने वाली है चिनानी टनल आने वाली है, जो कि गाइस एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। यानी कि दो टनल है। सबसे लॉन्गेस्ट टनल एशिया की है ना, एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल। तो वो एक बार फिर से उस टनल में से होते हुए जाएंगे और गाइस पूरा मज़ा लेते हुए। और आप भी मज़ा लीजिएगा। पसंद आते हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लेना। चलो भाई चलते हैं, फिर करते हैं बाकी की बातें मोटो ब्लॉग पे। चलो जी, खाना पीना एकदम मस्त हो गया अपना। अब यहाँ से निकलने का समय आ चुका है जी, और एनर्जी फिर से वापस आती हुई। और सामने का जो नज़ारा आप कुछ देख रहे हो ना, वो थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। और ये वाली जो रोड है ना, इस पे जो बाइक भगाने का जो मज़ा आने वाला है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है गाइस। She's in love, but ooh, I don't know what to do. Snows too fast, I know it might not last, but it feels so new. So call me at 5 and I'll come through, but don't call me at night, that's how what we do. Let's just keep it casual. Put that love on me, I'll put that love on you. Baby, do you do this often? Tell me, do you do this often? Do you love me for me? Or do you wanna use me and hurt me? My heart is fragile, my heart is broken inside, I'm broken inside. तो जी भैया, हम लोग पहुंचने वाले हैं चिनानी टनल, जो कि गाइस 2 या 3 किलोमीटर दूर बस रह गया है। और एक बार फिर से हम उसमें एंटर होंगे। एंटर होने के बाद उसके भाई मज़े लेते हुए जाएंगे। और क्या बाइकें चलने वाली हैं उसके अंदर, भाई मज़ा आ जाएगा। और यहीं से ही एक रास्ता कटता है पटनी टॉप के लिए, जो कि आप इधर की साइड देख पा रहे होगे, ये वाला। और मौसम आगे का थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है देखने में, लेकिन ये तो टनल पार करके पता चल पाएगा कि मौसम किस तरीके का है। तो जी ये है पटनी टॉप, नहीं रामबन है 29 किलोमीटर, बनिहाल है 71 किलोमीटर, श्रीनगर 164 और चिनाली एक टनल। पटनी टॉप जो है गाइस 21 किलोमीटर है, जो कि आपको रास्ता ना थोड़ा सा आगे जाके आपको राइट जाना है, तो आप वहाँ जा सकते हो अगर जाना चाहते हो। तो बहुत अच्छी जगह है, हम तो गए नहीं हैं, लेकिन आप ज़रूर से कोशिश करना जाने की और एंजॉय करना। ये शुरू हो गया है गाइस अपना चिनानी टनल का। तो यहाँ से पटनी टॉप के लिए रास्ता यहाँ से कट जाता है, और हम यहाँ से चिनानी टनल के लिए हम यहाँ से निकल जाएंगे, पटनी टॉप के लिए नीचे से निकल जाएंगे। क्या करने हैं? और यहाँ पर मौसम थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, नज़र आ रहा है। क्या बात है भाई साहब, ऐसा ही मौसम अब पूरे रास्ते मिल जाए
ऐसा ही मौसम मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाए। टोल प्लाज़ा जो कि अपना गाड़ियों के लिए टोल है, लेकिन अभी बाइकों के लिए टोल नहीं है। भाई क्या नज़ारा है, देख रहे हो भाई साहब। जस्ट थोड़ी ही दूर नानी टनल अपनी। भाई गाइस एक बार फिर से इसमें एंटर होएंगे हम। लेट्स गो गाइस। और ये एशिया की सबसे लंबी टनलों में से एक, जो कि गाइस बहुत ही अलग है यार, हर चीज़। क्या बात है, क्या बात है। आज सब कुछ अलग है, सब कुछ ही अलग है भाई साहब। आज सब कुछ ही अलग हो चुका है। देखो मौसम एकदम बिल्कुल अलग हो गया है। जुनैद भाई के मतलब का मौसम। चलो ये भैया शुरू हो चुकी है टनल। टनल आ रही है, टनल आ रही है। भाई साहब डॉक्टर साइमा प्रसाद मुखर्जी टनल, वेलकम टू टनल। क्या बात है गाइस, क्या बात है जी, क्या बात है। यही तो बात है। बस यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरे अंधेरे का सा हिसाब रहता है यार। बाकी तो सारी चीज़ बढ़िया है, लेकिन अंधेरे अंधेरे का जो हिसाब होता है ना यहाँ पे, ये मेरे को इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं। और लाइटें इतनी ज़्यादा डिम है कि भाई पता ही नहीं पड़ रहा है ना। कोई नहीं, निकालेंगे, जल्दी निकालेंगे भाई साहब। क्या बात है, क्या बात है ये, क्या बात है। She's in love, but ooh, I don't know what to do. It's much too fast, I know it might not last, but it feels so new. So call me at 5 and I'll come through, but don't call me at night, that's how what we do. Let's just keep it casual. Put that love on me, I'll put that love on you. Baby, do you do this often? Tell me, do you do this often? Do you love me for me? Or do you wanna use me and hurt me? My heart is fragile, my heart is broken. Broken inside, I'm broken inside. लो जी गाइस, सामने देखो क्या खूबसूरत सी ब्यूटी है, जो कि इधर माउंटेन्स वाली रोड और यहाँ पर बहता हुआ नदी का पानी। तो ये जो रिवर है ये तवाई रिवर है। ये जो रिवर है, जो बहरी है ये वाली, ये तवाई रिवर है, तवाई। आई थिंक सो, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वही वाली रिवर है ये। देख रहे हो गाइस, क्या बात है भाई, क्या सुंदर व्यू लग रहा है, क्या ही सुंदर व्यू भाई, एक नंबर। देख रहे हो, ओहो हो, लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस भाई। इसका बहाव का प्रेशर देखो, हमारे साथ साथ बह रही है ना भाई, क्या प्रेशर चल रहा है इसका, क्रेजी गाइस। हैं लेकिन हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अभी एक रास्ता और आएगा गाइस, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी ना, बारिश वाला, जब बारिश का जब टाइम हो रहा था तब लैंडस्लाइड हुई थी, तो वो रास्ता भी अभी बीच में पड़ने वाला है गाइस। क्या बात है, पहले यहाँ पे इतना ट्रैफिक वगैरह लगता था ना, जिसकी कोई हद नहीं है भाई साहब।
लेकिन अब तो थोड़ा सा रास्ते वास्ते थोड़े से सही से हो गए हैं, तो इतना ज़्यादा जाम वगैरह देखने को मिलता नहीं है। लेकिन गाइस जाम मिल भी सकता है देखने को। तो ये रामबन में तो देखो ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग कहाँ पे रुकने का हमारा हिसाब रहेगा। सो देखते हैं क्या रहता है। वैसे पिछली बार हमने स्टे आई थिंक सो यहीं पे ही लिया था, तो आगे रोक के देखते हैं। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जाम का सिस्टम बहुत कैड़ा है, और जाम ही देखने को मिल गया भाई। और जाम ऐसा वैसा भी नहीं, मुझे लग रहा है अच्छा खासा तगड़ा जाम है भाई। किधर लेके जाएगा रे बाबा। भाई देख रहा हूँ खतरनाक वाला जाम है भाई, खतरनाक वाला जाम, और बहुत दूर तक है गाइस। बस यही स्ट्रगल रहने वाला है। बाकी तो सारी चीज़ें झेल लेंगे, लेकिन स्ट्रगल बस यही रहने वाला है भाई। भाई कैड़ा हिसाब है, और बहुत लंबा जाम है। इसका मतलब तो ये मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इतनी ज़्यादा आगे भी जा पाएंगे। हो सकता है शायद ये वाला रास्ता हो जिसमें कि भाई देखो, ओ हो भाई साहब, प्रेशर देख रहे हो नदी का। भाई क्या तगड़ा प्रेशर बह रहा है भाई, क्या ही तगड़ा प्रेशर, गजब गाइस। देख रहे हो कितना तगड़ा प्रेशर है यार। और जिधर भी मेरी नज़र जा रही है, जितनी दूर भी भाई, बट ट्रक्स ही ट्रक्स हैं भाई। एक काम कर सकते थे हम, ऊपर वाले रास्ते पे से ले सकते थे, लेकिन भाई ओहो हो भाई, सामने चल रहा है कंस्ट्रक्शन, और इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि जाम लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, भाई कैड़ा देख लो, और नीचे देखो भाई क्या खतरनाक भाई रिवर बह रही है भाई। और इस टाइम भाई ये रास्ता ना बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ हुआ है। नीचे देखो गाइस, भाई इतना प्रेशर है इसका, नदी का बहाव का, बहुत ही खतरनाक। ऊपर काम चल रहा है, जो है रोड हुई थी ना, ये वाला हाईवे जो ढह गया था, तो ये जल्दी जल्दी कंप्लीट भी कर रहे हैं गाइस। अरे बाप रे, भाई लेवल निकल गए भाई साहब। अब देख रहे हो, ये तो लद्दाख का पहला एडवेंचर हो गया गाइस अपना, और इतना ज़्यादा खतरनाक एडवेंचर कि जिसकी कोई हद नहीं है भाई। कुछ पता नहीं चल रहा है आगे, इतना धूल मिट्टी जो उड़ रहा है ना, से कुछ पता नहीं चल पा रहा है गाइस। देख रहे हो, ये वही वाली जगह है जहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुई थी ना अभी कुछ दिन पहले। भाई क्या खतरनाक हाल हुआ पड़ा है, क्या ही खतरनाक। पिछली बार जो मेरा यहाँ का वो था भाई, मैंने यहाँ पे अपने इंस्टा से वीडियो बना रखी थी भाई, तब का सीन और अब का सीन भाई इतना ज़्यादा खतरनाक हुआ है यहाँ का। तो भाई बहुत ही खतरनाक भाई, तगड़ी वाली लैंडस्लाइड हुई हुई है भाई। पूरा का पूरा हाईवे जो है ना ख़त्म ही हुआ है। और रील्स वगैरह में तो देख के इतना नहीं पता चल रहा, लेकिन भाई यहाँ पे देख के ना, देख रहे हो कितना ज़्यादा हिसाब बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। तो है बस 6 किलोमीटर दूर रह रहा है, लेकिन गाइस भाई बनिहाल
का जो पहले से जो रास्ता है ना, इतना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है भाई। अगर आप लोग आ रहे हो ना गाइस, तो भाई देख के आओ भाई, बहुत बुरी हालत है। रोड की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हो तो भाई ट्रैफिक कब खुलेगा कुछ नहीं पता है। कपड़ों की हालत इस टाइम ऐसी हो चुकी है, बाइक की हालत ऐसी हो चुकी है भाई, जैसे पता नहीं कितना भाई लद्दाख का जो एक एक्सट्रीम वाला जो सफ़र होता ना, वो करके आए हों। ये तो सिर्फ शुरू में ही हो गया है, वो भी बनिहाल में, जबकि अभी तक श्रीनगर सोनमार्ग वगैरह भी नहीं पहुँचे हैं। तब ये हाल है भाई साहब, इतनी ज़्यादा कंडीशन भाई ख़राब है। लेकिन अब जो रोड आई है ना भाई, क्या प्यारी रोड आई है, और मौसम एक नंबर हो चुका है। टेम्परेचर बिल्कुल डाउन पे आ चुका है, जिससे कि अच्छा खासा वेदर हो चुका है गाइस। मतलब जहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, चिलचिलाती हुई गर्मी की भाई रहा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, वहीं पे ही गाइस अब जो मौसम हो रहा है ना भाई, क्या प्यारा मौसम हो रहा है, बिल्कुल ठंडा, मतलब यार ज़बरदस्त। और ब्यूटी देखो आप लोग एक बार, क्या प्यारा भाई साहब हिसाब लग रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोग बनिहाल में तो एंटर हो चुके हैं। अब अपने को रूम की तलाश करनी पड़ेगी, और टाइम हो चुका है आई थिंक 7 बजने के पे आ गए हैं। इसमें मेरे को 18:48 हो रहा है, यानी कि 6:48 का समय हो गया है। और गाइस 7 बजने पे आए हैं, बताओ 7 बजे हम लोग भाई रूम लेने जा रहे हैं भाई। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा वो बनिहाल टाउन है, और भाई क्या प्यारा लग रहा है। बस अपना रूम जल्दी से आ जाए और रूम वगैरह ले लें, फिर उसके बाद थोड़ा क्या फिर तो पूरा ही रेस्ट करना है गाइस। खाना पीना देखेंगे क्या रहता है, अगर घूमने वूमने का हिसाब रहता है वहाँ पे घूमने फिरने का, चलेंगे मार्केट में, घूमेंगे, मज़े करेंगे गाइस, चिल करेंगे। लेकिन भाई एक्सट्रीम वाला जो एक एडवेंचर है ना, ये भाई एक्सट्रीम हो चुका है ये। सो जी गाइस फाइनली बनिहाल पहुंच चुके हैं भाई। मजाक में रामबन रुक रहे थे, लेकिन रामबन से क्या गए भाई, बनिहाल तक का सफ़र हमने तय कर लिया है, और अभी बज चुके हैं 7। और गाइस बाइकों की हालत देखो गाइस, क्या हुई पड़ी है। अपनी आरसी की कंडीशन कुछ इस तरीके की, और अपनी बुलेट इनकी हालत कुछ इस तरीके की भाई, इतनी ज़्यादा धूल मट्टी। और अपनी हालत देख रहे हो भाई क्या हुई पड़ी है, लिटरली भाई इतना ज़्यादा धूल मट्टी भाई, दिमाग ख़राब हो गया। पहले भैया फ्रेश होएंगे, फिर उसके बाद करते हैं गाइस बाकी की बातें। तो ये पुराना वाला अपना होटल है जहाँ पर हम पिछली बार रुके थे, ये था मैपल, ये वाला भाई। पहले भी जब हम आए थे ना, तब भी हम यहीं पर रुके थे। तो चलो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, फिर उसके बाद करेंगे बाकी की बातें गाइस। तो जी गाइस फाइनली हम लोग रूम में आ गए, और अपने भाई सारा सेटअप वगैरह हमने कर लिया है। बस रह जाता है अपने को भाई नहाना धोना, जो कि धूल मट्टी में बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो कुछ इस तरीके का अपना रूम, और लौंडा काम करता हुआ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी काम की। तो ये भाई लगेज यहाँ पे आ गया, सारी चीज़ अपनी यहाँ आ गई, अपने सारे गेट्स वगैरह यहाँ पे आ गए। ये कुछ इस तरीके का। वैसे तो आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, जो पुरानी वाली वीडियो ना, उस वाली वीडियो में ये वाला जो रूम था हम लोगों ने लिया था। और गाइस देखो सामने का कुछ इस तरीके का नज़ारा है भाई, यहाँ पे गार्डन वगैरह। तो सुबह में हिसाब बढ़िया लगेगा, और मौसम ठंडा हो चुका है, बढ़िया मौसम हो चुका है इस टाइम। तो यहाँ पे अपनी बाइकें वगैरह खड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ गाइस, तो देखो ये इधर की साइड तो दिख गई होगी, यहाँ पे अपनी बाइकें खड़ी हुई हैं। बस जल्दी से नहाना धोना करते हैं। और गाइस भाई जो लिटरली आज बाइक है जो चली है ना, सिर्फ ये आज का ये स्ट्रगल था। वैसे तो जो बाइक चली है अपनी मेरठ से 10:30 बजे से लेके, और अभी के 7 बजे हम लोग बिल्कुल जस्ट बनिहाल में एंटर हुए हैं। एंटर होते ही हम लोगों ने ये जो अपना जो होटल है, होटल मैपल, इसमें हमने दोबारा से रूम लिया। वैसे ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है,
तो आप जब भी कभी आओगे ना तो अच्छी डील ले सकते हो। सो अभी जो हमें रूम पड़ा है ये पड़ा है 1120 रुपये का एक रूम, जिसमें कि हमने 2 रूम लिए हैं। बुक करवाओगे वो अलग चीज़ होती है, अगर क्या नाम है आके बार्गेनिंग वगैरह करो तो वाली चीज़ें बढ़िया रहती हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत कम वगैरह भी हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या करा है पहले से ही रेट ना इतने कर दिए कि जिसमें हम ले सकते हैं रूम। तो हमारे कितने हैं, हम 6 बंदे हैं, 6 बंदों में यानी कि हम 3 बंदे एक रूम में एडजस्ट हो जाएंगे। ये चीज़ थी, ये चीज़ इस रूम के साथ हम करने वाले थे। और बाकी टूरिज़्म देखो यहाँ पे गाइस क्या है कि भाई बहुत ही कम है इस बार। जितना हम लोगों ने देखा है ना टूरिज़्म भाई बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दिया। तो ये वाली चीज़ तो समझ तूने भी ये देखी है ना कि इस बार जो टूरिज़्म था भाई इतना खाली नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो रोड है ना ये वाली, ये जब भी कभी हम आए हैं देखो बनिहाल से पहले वाला जो कहना है रामबन वाला जो रास्ता है, रामबन वाला उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। और उसके बाद बनिहाल में भाई ट्रकों का इतना ज़्यादा जाम होता है, इतना ज़्यादा जाम। बेसिकली अब क्या है रास्ता ना 2 चीज़ों में डिवाइड हो गया है, एक तो आपका श्रीनगर वाला जो बाईपास है वो, और दूसरा जो कि आपका बनिहाल में होता हुआ जो शहर में होता हुआ निकलता है। पहले क्या हुआ करता था, जितने भी मतलब ट्रक्स वगैरह हुआ करते थे वो सीधे पहले बनिहाल में से होके निकलते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगता था। तो इतना ज़्यादा मतलब रोडों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है लद्दाख की, कश्मीर की, मोस्टली जगहों के लिए, लेकिन हर जगह की नहीं है। जैसे कि रामबन में भाई बहुत ही गंदा, जो अभी जो मानसून हुआ है जिसमें बारिश वगैरह हुई है भाई, जो हाईवे बिल्कुल ढह गया था, उस हाईवे से हम लोग निकल के आए भाई। इतनी ज़्यादा बुरी हालत कि भाई धूल इतनी ज़्यादा। कौन सी वाली तो भाई इतनी ज़्यादा धूल थी, इतनी ज़्यादा मट्टी और गड्ढे, भाई हालत ख़राब से भी ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर भी भाई साहब हमारे जितने भी राइडर्स हैं भाई किसी ने भी ना हार नहीं मानी। आज तो भाई साहब सब ना ताबड़ तोड़, और ये लौंडा भी भाई साहब आज पूरी फॉर्म में था। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ थी जिसमें हम लोगों ने क्या नाम है रात भर बाइक चलाई थी। लेकिन इस बार क्या है, नींद आई है लेकिन ऐसी नींद नहीं आई कि हमको क्या नाम है हर जगह रुकना पड़ रहा था। लेकिन ये है कि दोपहर के टाइम में क्या था वो, उधमपुर से पहले जो आता है वो, तो आज चलो जल्दी से भाई तैयार वैयार होते हैं, फ्रेश अप वगैरह होते हैं, फिर गाइस बाहर चलेंगे, घूम के आते हैं। तो इस बार जो है अपने यहाँ पे मतलब यहाँ बनिहाल में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, ना टूरिज्म है, ना कुछ है, आराम से तसल्ली से घूमेंगे। अब निकलने का समय होता है। नहीं ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं भाई तुम मेरे पीछे खड़े रहोगे तो है ना, मैं शुरू करूँगा। तो देखो जी गाइस ऐसा है, अब हो चुकी है शाम यानी कि रात हो चुकी है, शाम का टाइम यानी कि रात का टाइम हो चुका है। समय हो गया है 8:45 का समय। अरे नहीं 46 हो गए, 8:46 हो गए, 9 बजने वाले हैं। नहीं यार ये तो ज़्यादा ही टाइम हो गया है तो भाई 8:47। तो भाई देखो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। जब तुम कभी बाहर आते हो ना तो देखो टाइम का पता नहीं चलता। अभी क्या है सब लोग तैयार हो गए, मुशीर भाई तैयार हो गए, भाई सलमान हमारे तैयार हो चुके हैं। देखो कोई बात नहीं, तुम दिख तो रहे हो ना इसमें। तो अभी क्या है हम लोग जा रहे हैं, पहले एक तो सिम लेने जा रहे हैं मुशीर भाई के लिए, पहले खाना खाने के समय फिर सिम की दुकान बंद हो जाएगी, फिर खाने वाले की दुकान बंद हो जाएगी। देखो कंफ्यूजन बहुत है भाई साहब जिंदगी में ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पहले क्या करें क्या ना करें, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, ये देख रहा है ये फैमिली व्लॉग है, ये इस फैमिली व्लॉग में तुम क्या कर रहे हो ये। तो भाई देखो मार्केट क्या है यहाँ पे ना 8 बजे के बाद बंद होने लग जाती है। तो अभी देखते हैं क्या हिसाब रहता है। और एक लौंडा हमारा वहाँ पे भी खड़ा हुआ है गाइस। और मेन चीज़ें क्या है ना, देखो मैं बताऊँ, बहक आ रही है उसकी, कौन सा टिक्का बन रहा है वो, चिकन टिक्का, कढ़ाई चिकन, नहीं कढ़ाई चिकन नहीं बन रहा, ये वो बन रहा है। ये कहाँ घूम रहा है प्राण पक्षी। गाइस तुम्हें एक दिखाता हूँ, एक प्राण पक्षी हमारे यहाँ हमारे साथ आया, प्राण पक्षी अभी दिखाई देगा। देखो ये नहीं है, यहाँ है, ये वेज पे आया है। ये देखो
ये है वो आदमी, ये है वो आदमी। चलो जी गाइस, खाना पीना हो गया हमारा एकदम मस्त। खाने में हम लोगों ने खाया पनीर भुर्जी, राजमा और दाल मखनी और रोटी, और साथ में था अचार। अचार के साथ थी भाई प्याज, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन के साथ जो चीज़ आई ना भाई ये चाय, और चाय भी है एक गिलास में भाई। अब जो है ना सब ऐसा हुआ है कि है ना मुंशी भाई के लिए तो यहाँ से सिम लेना उनके लिए देखते हैं। आगे कोई शॉप वगैरह खुल रही होगी ना तो वहाँ से सिम वगैरह का हिसाब देखेंगे, फिर उसके बाद अपने रूम पर जाएंगे। बस मेन चीज़ क्या है ना, यहाँ पे 8-9 बजे के करीब सारी मार्केटें ना बंद होने लग जाती है। अब जब ये वाला जो रूल है ये शुरू से ही है, जब हम पहले भी आए थे तब भी यही वाली चीज़ें होती थी। 9 बजे सारी मार्केट क्लोज हो जाती है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद आपको जो भी लेना है वो 8-9 बजे से पहले ले सकते हो, पहले चीज़ें फाइनल कर सकते हो, कुछ भी ख़रीदना हो सकता है। तो अब देखते हैं अगर कोई शॉप खुल रही होगी तो फिर लेते हैं, नहीं तो फिर सीधे हम लोग रूम पे जाएंगे, थोड़ा सा घूम फिर के थोड़ा सा एक्सप्लोर करके इस जगह को, फिर उसके बाद हम लोग सीधे रूम पे निकल जाएंगे अपने। चलो चाय पी लेते हैं भाई, फिर उसके बाद ना निकलते हैं भाई। चाय का टेस्ट नहीं, चाय तो है उस हिसाब से बढ़िया नहीं है, जिस हिसाब से बननी चाहिए। पत्ती का टेस्ट, चीनी का भी टेस्ट है उसका। चलो जी गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं अपने रूम पर, और बाहर घूमने तो गए थे लेकिन सारी मार्केट बंद हो चुकी थी। तो मेन क्या था ना, यहाँ पे 9 बजे मार्केट क्लोज होना शुरू हो जाती है। जो आर्मी वाले होते हैं या तो वो करवाते हैं या खुद करके चले जाते हैं। बाकी खाना पीना बढ़िया मस्त हुआ एकदम, और आज रेस्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। कल सुबह उठना है, आराम से उठेंगे, ऐसा ही बात नहीं है कि जल्दी उठ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, पैकिंग करके भाई हमें निकलना है नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और वो सरप्राइज़ है, वो आपको कल बताएंगे कल के ब्लॉग में कि हम कहाँ जाने वाले हैं। बाकी आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और बेल आइकन तो ऑल करके रख देना, क्योंकि पता क्या है भाई, आने वाले जो ब्लॉग्स है ना बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। तो चलो फिर गाइस, करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी मैं इनका ख्याल रखता हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। She's in love